नमस्कार, स्वागत है आप सबका गरमास इंस्पायर्ड जर्नी में। तो आज है कंजक पूजा और मैं तैयारी कर रही हूँ भोग की। तो मैंने कटिंग सब कर ली है, चॉपिंग कर ली है। तो मैं सबसे पहले बनाऊँगी छोले और आलू की सब्ज़ी, हलवा और पूरी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, तो देखिए और मज़ा लीजिए आज के भोग का। आनंद करते हैं, तो शुरू करते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। छोले मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। और उसमें आप काम एक और कर सकते हैं कि थोड़ा सा सोडा भी डाल दीजिए खाने वाला। तो जो छोले हैं वो एकदम जल्दी से गल जाते हैं और उनकी रंगत भी एकदम अलग ही आती है। कढ़ाई गर्म हुई, मैंने सरसों का तेल डाला। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। जीरा क्योंकि बड़ा ही टेस्ट आता है जीरा डालने के बाद। और इसके बाद जो मेरा सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है वो होता है हींग। मैं हींग भी ज़रूर डालती हूँ, मेरे हर खाने में हींग आपको ज़रूर मिलेगा। जब भी आप लोग मेरे हाथ का खाना खा पाएंगे। हींग डाली। हींग डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग भुनने देंगे। उसके बाद मैंने डाल दी है लाल मिर्च। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ धनिया। 1 चम्मच धनिया मैं डालूँगी। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए छोले मसाला, चने मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। ये डाल दीजिए और इसको थोड़ा सा भुनने दीजिए, मतलब इसकी जो कच्चापन है वो निकल जाए। थोड़ा सा भूनिए और उसके बाद जो आपने बॉईल किए हुए चने हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। पानी को प्लीज़ फेंकिएगा मत, मैं भी आपको बताऊंगी, मैंने पानी फेंका नहीं था। उसका भी मैं मेरी मम्मी उसका एक बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन करती हैं और मैं भी वही करती हूँ। तो आप प्लीज़ देखिएगा, जो छोले का पानी निकलता है सब लोग बोलते हैं उसमें बहुत ताकत होती है। तो आप छोले का जो पानी है उसको मैंने अलग रखा हुआ है। छोलों में मैंने 3 सीटी लगाई थी, जैसा मैंने आपको बताया। जब मैंने इसको भिगोया था तो मैंने हल्का सा सोडा उसमें तभी लगा दिया था। तो मैंने सिर्फ 3 सीटी लगाई थी धोकर रखने के बाद। और अब ये देखिए, मैं छोलों को थोड़ी देर और भूनूंगी और इसमें मैं अपना लास्ट इंग्रेडिएंट डालूंगी, जो आप लोग बताइए क्या है। वैसे तो वो रंगत बढ़ा देता है, टेस्ट बढ़ा देता है। तो मैंने ये लास्ट इंग्रेडिएंट डाला। इसके बाद मैं इसको टॉस करूँगी और मेरे छोले बनकर तैयार हैं, मतलब काले वाले चने, जिनको हम काले चने ही बोलते हैं। हाँ सॉरी काले चने बोलते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी अपना फेवरेट इंग्रेडिएंट। मेरी एक्चुअली ये मम्मी की कढ़ाई है, मेरी सासू माँ की कढ़ाई है। तो इस कढ़ाई से मुझे बड़ा प्यार है, मैं इसीलिए इस कढ़ाई के अलावा दूसरी कढ़ाई इस्तेमाल नहीं करती। ये मैंने डाल दिया धनिया, जो हर चीज़ की रंगत, खुशबू, अरोमा सब कुछ बढ़ा देता है। बच्चे नहीं पसंद करते हैं बट फिर भी आप धनिया ज़रूर डालिए और इन्जॉय कीजिए। तो मेरी छोले बनके तैयार है। अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो बनती ही है आज के दिन। मैंने कुकर चढ़ा दिया है, सरसों का तेल फिर से डाल दिया है और अब आप देख रहे हैं कि मैं इसमें डालने जा रही हूँ जीरा। मैं जीरा डालते ही, जैसा ही प्रोसेस होगा मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूँगी। तो आप भी सीखिए। ये जो व्रत वाली सब्ज़ी है डेफिनेटली उसमें बहुत टेस्ट आता है। मैंने जीरा डाल दिया है। जीरे के साथ मैं या तो कसूरी मेथी डालती हूँ। आज कसूरी मेथी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसमें धनिया डाला है। इसको आप भुनने दीजिए और फिर इसमें आप साथ ही साथ ऐड कर दीजिए थोड़ी सी हींग। आप हींग नहीं खाते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ, मेरे घर में सबको पसंद है, तो मैं हींग उसमें डाल देती हूँ। ये मैंने 4 टमाटर को प्योरी करके रखा हुआ है। इसी में मैंने 2 हरी मिर्च और अदरक भी डाल दी थी। तो आप इसको डाल दीजिए और जो छोले का पानी है हमने जो बचा के रखा था वो आप इसी टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मसालों के साथ भी डाल सकते हैं और अभी इसी टाइम देखिए, मैं भी अभी इसी टाइम ही डाल रही हूँ। आप जो टमाटर वाला, जो हमारी सब लेडीज़ की आदत होती है कि हम बर्तन धोकर डालते हैं, तो आप उसी के साथ वो छोले का पानी भी डाल सकते हैं। मैंने डाला नमक, फिर मैं डाल रही हूँ धनिया, मैं डालूँगी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और मेरा एक घर का बनाया हुआ मसाला है जो मैं सब्ज़ी मसाला बनाती हूँ घर में, उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो आधे चम्मच के करीब मैं वो भी डालूँगी। इससे क्या होता है, इससे एक तो जायका बढ़ जाता है और डेफ़िनेटली खुशबू तो बढ़ ही जाती है। ये मैंने आधा चम्मच, देखिए आधा चम्मच ये मसाला भी डाल दिया। और अब मैं मसाले को थोड़ी देर भुनने दूँगी ताकि वो तेल छोड़ दे और जो कच्चापन है सारे मसालों का वो ख़त्म हो जाए। जब ये तेल छोड़ देगा तो मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए आलू। मैंने 3 आलू, नहीं सॉरी 4 आलू काट कर डाले हैं इसमें। और फिर इनको आप अच्छे से मिक्स कीजिए। उनको थोड़ी देर वहीं पर छोड़िए ताकि आलू भी अच्छे से पानी, मसाला सोख लें, उसमें लिपट जाए और हम लोग जो
फ़ील करते हैं, जैसे हम भंडारे वाली सब्ज़ी खाते हैं, हम हलवाई के हाथ की सब्ज़ी खाते हैं, तो वो मसाला बहुत देर भूनते हैं और सब्ज़ी को भी बहुत देर उसमें छोड़ते हैं ताकि वो जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाए, सब्ज़ी भी उसको ले ले। ये देखिए मेरी सब्ज़ी की रंगत एकदम निखर कर आया है कलर। अब मैं इसमें डालूँगी लगभग 1.5 कप के आसपास पानी। धनिया मैंने थोड़ा सा इसी में डाल दिया है, जो मेरा बचा हुआ छोले का पानी था मैंने वो भी इसी में डाल दिया है। मैं इसको फिर से मिक्स करूँगी एक बार और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको 2 सीटी लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए मैंने डाला था 1 गिलास पानी, मुझे थोड़ा सा कम लगा, मैं आधा गिलास पानी और डाल रही हूँ इसमें, ताकि जब मैं बनकर ये तैयार हो तो ये एकदम वैसी ही बने जैसी बच्चे खाना पसंद करते हैं आज की डेट में। तो मैंने ये देखिए आधा गिलास पानी और डाला। अब मैं इसको बंद कर दूंगी और आई विल वेट फॉर 3 विसल्स। तो 3 विसल लगाएंगे, ये तैयार हो जाएगी। चलिए अब तैयारी करते हैं हलवे की। हलवे का बड़ा सीधा सा हिसाब है। 1 कटोरी ले लीजिए आप सूजी, मैंने मोटी वाली सूजी ली है, आपको ये मिल जाएगी आसानी से मार्केट में। पैकेट वाली जो सूजी होती है वो मोटी वाली सूजी नहीं होती है, तो मोटी वाली सूजी आपको अलग से लेनी पड़ेगी। इसमें मैंने डाले हैं 3 चम्मच लगभग के करीब घी और मैं अब घी डालने के बाद इसको भुनने दूँगी। सूजी का हलवे का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो एक तो इसका रेशो है कि अगर आपने 1 कटोरी सूजी ली है तो आप 1 ही कटोरी मीठा लीजिए, मतलब चीनी लीजिए, शक्कर लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हैं वो लीजिए और इसको लगातार चलाते हुए भूनिए और इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाना चाहिए। जब ये डार्क ब्राउन कलर हो जाता है तो हलवे का स्वाद एकदम अलग आता है। देखिए मेरी जो सूजी है उसका कलर चेंज हो गया है और ये थोड़ी देर में डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर सूजी भुन जाएगी, इसमें आपको हाथ नहीं रोकना है, लगातार आपको चलाते जाना है, चलाते जाना है। उससे क्या होता है पूरी सूजी अच्छे से भुन जाती है, नीचे कुछ नहीं चिपकता है और सूजी का जो फ्लेवर है वो कड़वापन नहीं आता है और सूजी बहुत अच्छे से बन जाती है। तो अब मेरी सूजी देखिए लगभग लगभग भुन गई है। थोड़ी देर और मैं इसको टोस्ट करूँगी और फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चीनी, जो मेरे को डालनी है। मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करती हूँ घर में, मैं देसी खांड इस्तेमाल करती हूँ। देसी खांड मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो लगभग 1 कटोरी के करीब मैं इसमें देसी खांड डालूँगी। देखिए जैसा कलर मुझे चाहिए वो अब आ गया है, डार्क ब्राउन कलर का हलवा मुझे पसंद है, तो मैंने वही कलर इसमें लाने की कोशिश की है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें एक, जो देखिए ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट कलर मेरी सूजी का भुन कर आया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब इसको और ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे, ये है देसी खांड जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद आप डालिए, जैसे ये मोटी सूजी है तो इसमें लगभग 4 कटोरी पानी डलेगा। अगर आप पतली वाली सूजी रखेंगे तो उसमें सिर्फ 3 या ढाई कटोरी पानी ही चल जाता है, बट जब आप मोटी वाली सूजी रखते हैं तो उसमें तकरीबन तकरीबन 4 कटोरी पानी जाएगा ही जाएगा। मैंने थोड़ा कम रखा था, फिर मुझे लगा कि एक बार और डालना चाहिए तो मैंने पानी डाला है। अब जो साइड में लगी हुई सूजी है आप उसको भी समेटिए और इसको बॉईल होने दीजिए। यही करेक्ट टाइम है कि आप अपनी किशमिश और इलायची, जो आप इलायची डालना चाहते हैं वो आप अभी इसी टाइम डाल दीजिए, क्योंकि उसका फ्लेवर पूरी सूजी में अच्छे से आ जाता है। देखिए मैंने किशमिश डाल दी हैं, इलायची मैं ऑलरेडी पहले ही डाल चुकी हूँ, कूट कर मैंने किशमिश डाली थी, मुझे किशमिश बहुत अच्छी लगती है तो मैं किशमिश थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ। जब ये थोड़ा सा भुनने लगे तो आप खरबूजे की गिरी, चिरौंजी, थोड़े से बादाम भी इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिएगा थोड़ी देर बाद ये पूरा पानी पी लेगा और इसकी कंसिस्टेंसी ना एकदम निखर कर आ जाएगी, तो आपको पता चलेगा हलवा कैसा बना है मेरा। क्योंकि अभी तो ये हलवा आपको बहुत ही लिक्विड लिक्विड दिखाई दे रहा है। देखिए पानी पी चुका है मेरा हलवा और मेरा हलवा लगभग बनने के लिए तैयार है। ये देखिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने अभी डाल दिए हैं ताकि वो अंदर तक मिक्स हो जाए, और जब भी कोई भी हर एक बाइट ले तो हर एक बाइट में उसको हलवे का फ्लेवर, हलवे का टेस्ट, सॉरी ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर आना चाहिए हर मुंह में। जैसे ही आप एक चम्मच लो आपके चम्मच में हर में ड्राई फ्रूट आना चाहिए। ये मिलाने के बाद मैं इनको सबको मिक्स कर दूंगी, क्योंकि अभी भी मेरा हलवा मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है तो मैं इसको थोड़ी देर और भूनूंगी, ताकि जब मैं बच्चों की थाली में परोसूँ तो ये हलवा एकदम परफेक्टली तैयार हो जाए, वो भागे ना, पतला ना रहे। बहुत लोग मेरे नानी क्या करती थी, वो बहुत भुना हुआ हलवा बनाती थी और मैं वो बनाती हूँ जो थोड़ा सा भुना हुआ, थोड़ा सा
मतलब अलग सी कंसिस्टेंसी, ना पतला ना गाढ़ा, ऐसा वाला हलवा मैं बनाती हूँ। और इसका फ्लेवर भी आप देखिएगा बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और मैं गैस कर दूँगी बंद। ये मेरा हलवा बनकर तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है वाक़ई में। अब मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना 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 मेरी पूरी किचन महक रही है। जल्दी से मैं लगा लेती हूँ आटा। मैं आज, क्योंकि आज देवी जी का खाना बनता है, तो मैं पूरियों में जनरली हमारे घर में आटे में नमक डलता है, बट आज मैं नमक नहीं डालूँगी क्योंकि ये माता जी का भोग बन रहा है। और हमारे यहाँ एक थाली घर के देवताओं की भी निकलती है, तो उनको भी नमक वाले आटा नहीं खिलाया जाता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से आटा लगा रही हूँ और आटा लगाने के बाद उसको 10 मिनट रेस्ट दूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी जल्दी से कि मैं अपनी थाली सजाऊँगी, पूरी बनाऊँगी और माता जी को और भोग लगाऊँगी। और फिर जो मेरी छुटकी है वो गई हुई है कंजक खाने, वो भी आएगी जल्दी से अपने साथ अपनी फ्रेंड्स को लेकर। तो आप मेरे साथ देखिएगा कि मैं जल्दी से आपके सामने आज हम लोग सब मिलकर कन्या पूजन करेंगे। मैं बड़ी जल्दी जल्दी आटा लगाती हूँ। हम लेडीज़ की आदत होती है ना कि हम पूरा आटा एक हाथ से लगा लेंगे, बट लास्ट में हम लोग दोनों हाथ ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और मेरी बड़ी वाली बिटिया खड़ी हुई है, हंस रही है वो लगातार कि आपने पूरा आटा एक हाथ से मान लिया है और अब जब एंड वाली टाइम आएगी तब आप इसको दोनों हाथ से मलेंगे। पूरियों का आटा थोड़ा टाइट लगता है। और एक चीज़ और होती है, उसको खूब अच्छे से आपको मसलना होता है, खूब क्या बोलते हैं ना, उसको गूँथना पड़ता है। जितना आप अच्छे से गूँथेंगे उतना ही आटा, उतनी ही पूरियाँ सॉफ्ट बनती हैं, अच्छी बनती हैं, क्रिस्पी और फूली-फूली बनती है। देखिए, मैं भी वही कर रही हूँ, जल्दी-जल्दी से इसको खूब गूँथ रही हूँ। मेरा आटा बन के तैयार हो गया। अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। ये देखिए, इसी बीच में मेरी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है और अब मैं बनाने चल रही हूँ पूरी। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी गाय की पूरी। ये देखिए, गाय के लिए 2 पूरी मैं अपनी गाय के लिए निकालूँगी, गाय माता का भोग दूँगी। फिर 8 पूरी अठावरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो देवताओं की थाली में जाएगी और अठावरी से ही मैं माता रानी का भोग लगाऊंगी। अब आप सोचेंगे कि इस अठावरी का मैं क्या करती हूँ। यही अठावरी जो मैं 16 पूरियाँ निकालूंगी, यही मैं अपनी कंजकों को दूंगी, क्योंकि ये अ, या तो मंदिर में जाता है या फिर ये कन्या भवानी खाती हैं, घर में इसको नहीं खाते हैं। देखिए, मेरी पूरी एकदम फूली फूली बन रही हैं। मैं जल्दी जल्दी से अपनी पूरियाँ बना रही हूँ और साथ ही साथ अभी पूरियाँ बनते के साथ साथ मैं अपनी अघियारी भी रख दूँगी। मतलब अ, जो उपला होता है, उपले से ही भोग लगता है। हमारे यहाँ नवरात्रों में उपले से ही पूजा होती है। जभी भी आप देवी जी की पूजा करते हैं तो आपको माता रानी की पूजा करते टाइम उपले की ज़रूरत पड़ती है। तो उपला रखा जाएगा, उसी की धूप दी जाएगी और हवन भी उसी से होगा। तो देखिए, फाइनली जल्दी जल्दी से मेरी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और पूरी बनते के साथ मैं आपको दिखाऊंगी अपनी थाली, मैंने क्या क्या बनाया है, कैसा वो बनकर तैयार हुआ है। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिएगी तो मैं इंडिविजुअली उसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बट आज कहते हैं ना कि आप चखिए या मत चखिए, बट भोग का स्वाद अलग ही आता है। और आज दोनों लोग भोग लगाएंगे। एक तो हमारे घर के देवता भी भोग लगाएंगे और दूसरे माता रानी भी भोग लगाएंगी। तो इसका स्वाद एकदम ऐसा आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए, मेरी पूरी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं लगा रही हूँ थाली। पहले हलवा मैंने परोसा है, उसके बाद मैं परोस रही हूँ मेरे काले वाले चने, जो मेरे हाथ के हर बच्चों को पसंद आता है। मेरे यहाँ बच्चे आकर ये काले चने ही खाते हैं और बार बार मांग कर खाते हैं। अब आ गई है बारी सब्ज़ी की, तो सब्ज़ी भी देखिएगा। सब्ज़ी भी बड़ी ही अलग अच्छी सी रंगत आई है मेरी सब्ज़ी पे। मेरी आदत है, मैं साथ के साथ सब कुछ परोसती चलती हूँ, खाली करती चलती हूँ। ये देखिए, लग गई है मेरी देवताओं की थाली और इसी के साथ वो अघियारी हो रही है, वो पूरी रखी है माता रानी की। और अभी मैं कटोरी में भोग करूँगी मैया रानी का और फिर आपको मैं लेके चलती हूँ अपने मंदिर में। आइए, चलते हैं अघियारी लेकर मेरे मंदिर में और नमस्कार करते हैं सभी देवताओं को। ये मेरा छोटा सा मंदिर है, इसमें सभी भगवान जी बैठे हैं। सबसे पहले मैं भोले बाबा को स्नान कराऊंगी। वैसे तो मैं सबके ऊपर गंगा जल छिड़कती हूँ रोज़ सुबह, पर अपने भोले बाबा को, देवी मैया को, कन्हूड़ा जी को, मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं, दोनों को मैं स्नान कराती हूँ। आज लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि आज मैं सिर्फ भोले बाबा को और मैया जी को ही यहाँ पर स्नान करा रही हूँ। ये मेरे भोले बाबा, मैं गाती चलती हूँ और भोले बाबा को स्नान कराती चलती हूँ। ये देखिए, अब मेरे भोले बाबा स्नान करेंगे। ओम नमो पार्वती पतः हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मेरे भोले बाबा ने स्नान
कर लिया है। अब वो बैठेंगे और मैं अपनी मैया रानी की जोत करूँगी। यहाँ पर भी दीपक जलाऊंगी और मैया रानी की भी जोत आज मैं अलग से करूँगी। तो देखते चलिए मैया रानी की जोत। देखिए मेरी मैया रानी का भी नहा धोकर सरबार सज चुका है और मैंने जल्दी जल्दी से चालीसा करी, दुर्गा चालीसा, और फिर मैंने आरती करी मैया रानी की। जल्दी से भोग भी लगाया क्योंकि मैया रानी कि आज कन्या पूजन भी है तो बच्चे मिलते नहीं हैं, बहुत देर हो जाती है। देखिए मेरी मैया रानी, ये मेरी छोटी सी मैया रानी, मेरी नव दुर्गा, माँ कालका, माँ कामाख्या देवी और मेरे वीर बजरंगी। ये हमेशा हम जैसे मैंने मम्मी से सीखा है वैसे ही मैं अपना दरबार तैयार करती हूँ। ये मेरी मैया रानी की झलक और ये मेरा हवन। अब मेरे बच्चे ले आए थे, मैंने भोग लगाया और देखिए मेरी कंजकाएँ आ चुकी हैं। पूरी नहीं मिली थी, 9 कंजका, 7 कंजका मिली थी, तो मैंने कहा भाई आप साथ ही बैठो, कम से कम मेरे को ये पुण्य तो मिले कि मैं अपने बच्चों को कंजका आज मैं अपने घर में खिला पाऊँ। देखिए प्यारी प्यारी सी कंजका, ये मेरी छुटको और ये मेरी प्यारी प्यारी सी कंजका। माँ देवी अपनी कृपा बनाती हैं और हम सबके घरों में इन बालिकाओं के रूप में, कंजकाओं के रूप में हमारे घर में आती हैं। यहाँ पर बड़ा सीरियस डिस्कशन चल रहा है कि आंटी जल्दी से दे दीजिए, हमें नीचे जाना है, किसी और के घर जाना है। भाई कंजकाओं की आज के 2 दिन तो बड़ी मौज रहती है। जैसे आप देख रहे हो ये लोग सब वेट कर रही हैं, मैंने इनकी थाली लगा दी है। अब मेरी बड़ी वाली बिटिया इनको खाना परोस रही है। सबसे पहले हमने छोले परोसे सभी बच्चों को। छोले ही मेरे फेवरेट होते हैं, मतलब मेरे हाथ के छोले सभी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हमेशा हमेशा मांग कर खाते हैं मेरे यहाँ से छोले। छोले परोसने के बाद हमने हलवा परोसा, फिर हमने सब्ज़ी परोसी और हमने पूरी परोसी। देखिए अब हम हलवा परोस रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही दिया था क्योंकि आजकल जो कंजकाएँ हैं वो खाती नहीं हैं, बहुत ज़रा सा खाती हैं। पीछे से मैं सब्ज़ी भी परोस रही हूँ बच्चों को कि एक एक चम्मच रख दो भाई, कम से कम थोड़ा बहुत तो खाएँ। और मैंने आपको बताया था कि जोत के टाइम पर मैं अठावरी निकालती हूँ अपने देवताओं की और अठावरी निकालती हूँ मैं मैया रानी की भोग की। तो वही अठावरी मैं यहाँ पर कंजकाओं को देती हूँ। जो 1 बज गई है वो मैं कंजका देकर आऊँगी। अब बारी है कंजकों को, मैंने बोला भाई आप थोड़ा थोड़ा खा लो। कंजकों ने मेरी बात मानी, थोड़ा थोड़ा सा मुँह झुटारा। और देखिए अब बारी है इनको गिफ्ट्स देने की। जो गिफ्ट्स मैं लाई थी, मेरे को हमेशा लगता है कि हर बार कुछ नया, कुछ अनोखा मेरे को बच्चों को देना होता है। तो इस बार भी कोशिश की है कुछ अच्छे से गिफ्ट्स बच्चों को देने के लिए, ताकि बच्चे इन्जॉय करें। मेरा मानना ये है कि बच्चों को वही देना चाहिए जो ये कंजका खा लें। नहीं तो होता क्या है ना, हम लोग सब देते हैं अपने मन से और कंजकाएँ खाती नहीं हैं तो बड़ा ही दुखता है मुझे। नारियल का प्रसाद ये मैं भूल गई थी, तो अंत में मुझे याद आया, मैंने कहा जल्दी से गिफ्ट देने से पहले मैं नारियल का प्रसाद और मिश्री का प्रसाद सभी बच्चों को दे देती हूँ। तो मैंने जल्दी ये नारियल और मिश्री का प्रसाद सब बच्चों को दिया। उसके बाद मेरी बिटिया ने लाकर मुझे गिफ्ट्स दिए बच्चों के। तो हम लोगों ने मिलकर, देखिए ये यहाँ पर टॉपिक डिस्कशन होता है कि आज तुमको कितने पैसे मिले। आज भाई मैं भी अपनी बिटिया से शाम को पूछूंगी भाई तूने कितने कमाए हैं। ये कमाई नहीं है, ये हमारे ऊपर इन कंजकाओं का प्यार है और आशीर्वाद है जो हम इन्हें गिफ्ट्स के स्वरूप में देते हैं। ये देखिए हम लोगों ने बच्चों को गिफ्ट्स दिए, नटखट दिए और मैया रानी को दक्षिणा दी और आशीर्वाद मांगा कि आप अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिए, हमारे घर में हर साल ऐसे ही आइए और सबको आशीर्वाद दीजिए। देखिए मैं सबके पाँव छू रही हूँ, सब बच्चे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बच्चे बहुत आजकल बड़े ब्रिलियंट हो गए हैं, बड़े अच्छे आशीर्वाद देते हैं। खुश रहिए, सदा सुहागन रहिए, आप जो चाहें वो मिल जाए। और इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म होता है कंजकाओं की पूजा के साथ। जुड़े रहिए और बहुत सारे ब्लॉग्स के साथ। मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्डेड ब्लॉग्स रखे हैं बट मैं चढ़ा नहीं पा रही हूँ। हमने आज की पूजा यहीं समाप्त की। ओके बाय बाय।